आप सभी ने एग्जाम दे दिया है और DULLB, BHULLB या COQP 11 से जुड़े हुए तमाम सारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। हर बार की तरह इस बार भी पिछले 8 सालों से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ग्रुप अवेलेबल है आप सभी के गाइडेंस और मेंटोरशिप के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब एग्जाम बीत गया है तो आपका टास्क क्या होता है, आपको कौन कौन से टास्क फॉलो अप करने हैं, जिससे देखो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो 150 से 200 के बीच में उन्होंने स्कोर किया है। 200 मतलब स्कोर्स उनके आ रहे हैं। उनके अभी तक के असेसमेंट ये है, होता ये है कि एग्जाम दे करके निकलते हो तो आपको लगता है कि 180 आ रहा है, जैसे अभी घर जाओगे तो वो 160 होगा और जैसे ही एक दिन के बाद आप मैच करोगे तो वो 140 हो जाएगा। ये अक्सर होता है एग्जाम हॉल में, कैसे एग्जाम देना है किस तरीके से। और देखो मस्त बात यह है कि जो कंप्यूटर में मैंने जितनी भी अपनी बुकलेट से चीजें पढ़ाई थी, चाहे वो वेब ब्राउजर हो, URL हो, मैंने कहा था कि भाई ये सब बेसिक सी चीजें हैं, इससे बड़ा ज्यादा संभावना है पूछे जाने का, तो आपसे वो पूछा भी गया है। अब हैरानी वाली बात यह है कि कुछ बच्चे उसमें भी चूक गए हैं। खैर अब तो आपने एग्जाम दे दिया, तो आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या होना चाहिए। मैं आपको COQP 11 का अपना रिजल्ट दिखाया हूं। उस रिजल्ट में जब आप देखोगे, ये है मेरा प्रीवियस ईयर का जो स्कोर कार्ड है, और ये आपको कुछ चीजें मैं बहुत बारीकी से बताता हूं, क्योंकि अगर आपने ये किया है तो आप समझ लो इसमें बहुत अच्छा करने वाले हो। क्योंकि देखो एग्जाम आपने दे दिया है, अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं करवाया तो गड़बड़ होने वाला है। काउंसलिंग के लिए जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे भी अपडेट मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना। सबसे ज्यादा 150 से 200 वाले बच्चे हैं मैक्सिमम। तो क्या आपके लिए कट ऑफ कम जाने वाला है या ज्यादा जाने वाला है, इस पे आकलन अभी चल रहा है। देर रात तक वीडियो उस पे आएगी या कल सुबह तक आएगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की है, उन्होंने निगेटिव मार्किंग कम की है। कुछ जो बच्चे जो थोड़े से अड़ियल किस्म के थे कि नहीं भाई हम तो सर की बात नहीं मानेंगे, हम खुद के अपने मन के करेंगे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने निगेटिविटी जम के की है। अब ये निगेटिव मार्क्स उनके मार्क्स जब काटेगा तब उन्हें समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसके अनुभव कम है ज्यादा है, ये सारे गणित उनको समझ में आएंगे। लेकिन अभी तक तो भाई सिंपल सी बात यही है कि आपके निगेटिव मार्क्स जो हैं आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, अगर आपने निगेटिविटी किया है तो अगर देखें अप टू 50 यानी 45 से 50 मार्क्स क्वेश्चन राइट करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इसमें भी मैंने क्या बोला, घर जैसे ही जाओगे आप तो आपको लगेगा अरे ये हमने ये सही कर दिया, ये गलत कर दिया, ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में आने लगता है। अभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एनालिसिस चल रहा है 150 से 200 नंबर जिन्होंने पाए हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये नंबर घट जाएगी कब, जब आप कॉन्फिडेंट होकर के COQP 11 का पेपर देखोगे और उसको सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सॉल्व करोगे। ये चीजें आप आराम से कर सकते हो। आज के जमाने में आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए अच्छे मेंटोरशिप की जरूरत है और वो आपको करना है। आपके जो क्वेरीज हैं वो मैं देख रहा हूं, कमेंट में अपने अपने कमेंट छोड़ देना, उसके रिप्लाई 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। पिछली बार भी काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो कि बहुत इफेक्टिव रहा था सभी बच्चों के। कुछ बच्चों के डिमांड है CLC मिले, LC1 मिले, LC2 मिले। आपका क्या कैटेगराइजेशन है वो बताइए। अगर आप BHU में MPMIR, IRDM, MSW और इसके साथ और भी अलाइड कोर्सेज में COQP 11 के थ्रू एडमिशन चाहते हो तो उसके भी डिमांड आप हमें बताओ। उसके अकॉर्डिंग भी हमने कट ऑफ पहले से बना रखा है, आपको उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग सजेशन देंगे और आपका एक चेकलिस्ट बना करके भेजेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अब परेशान होना शुरू होंगे, जो हुआ सो हुआ। आपको अगर 200 का इधर उधर है, यानी 200 से ऊपर, जैसे पिछली बार BHU का कट ऑफ 218, 219, 220 से ऊपर ही गया था फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, आपको यहां देखने को मिल जाएगा। आप देखो BHU की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ये शुरू हुआ था, ओके DU का है शायद ये, ठीक है DU का अभी इसमें है, अगले वाले फाइल में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये तो मेरे नेट का, एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो शुरू हुआ CLC, ये फर्स्ट राउंड में 213, उसी तरीके से 218 BHU इसी के आसपास शुरू हुआ था, उसका भी अलग से फोल्डर है वो मैं दिखा दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। लेकिन ये कट ऑफ नीचे जाता है, इसके लिए घबराना नहीं। कम से कम लो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कॉलेजेस हैं,
आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई हमारे लिए कॉलेज नहीं है, हम क्या करें कैसे करें। सबके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो बताएंगे, और उन कॉलेजों में ना हुआ तो बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट है लॉ करना, तो बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी मैं बताऊंगा। जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी होगा, निराश नहीं होना, सारी कैरियर की काउंसलिंग मैं करने वाला हूं खुद, जो खुद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूं। आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूं बड़ी बारीकी से सुनिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा, और इन सबको ध्यान में रखकर कॉलेजेस में अप्लाई करिएगा। अब धीरे धीरे जैसे एग्जाम खत्म होगा, कॉलेज में एप्लीकेशन का डेट आने लगेगा, आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको अलग से कॉलेजों में भी अप्लाई करना होगा। ये सारे प्रोसेस हम सब आसान करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग में क्या क्या लगने वाला है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।